बिहार के तेजस्वी का दिल की बात। नीतीश भाजपा पर सबसे घातक प्रहार। युवाओं का मिलेगा साथ, तेजस्वी करेंगे बिहार का विकास। सत्ता से नीतीश को हटाएंगे, बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। युवाओं ने अब ठाना है इस सरकार को कुर्सी से हटाना है। जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अब ठान लिया है कि बिहार की सत्ता पर 17 वर्षों से काबिज नीतीश और बीजेपी को कुर्सी से हटाएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। तेजस्वी ने बिहार के युवाओं से दिल की बात की है। अक्सर तेजस्वी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के नीतीश सरकार पर घातक प्रहार करते हैं, लेकिन आज तेजस्वी ने जो दिल की बात की है, बिहार के युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ खड़े होते दिखेंगे। ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने दिल की बात में बेरोजगारी से लेकर महंगाई और केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार तक की बात की है। जिस तरीके से 2020 के चुनावी मैदान में तेजस्वी ने रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया था, तेजस्वी आज दिल की बात में नीतीश सरकार को घेरते हुए बिहार के युवाओं से साथ आने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश सरकार पर बड़ा घातक प्रहार किया है। तेजस्वी ने लिखा, साथियों, आए दिन यह पढ़कर दुख और हैरानी होती है कि लगातार 17 वर्षों से नीतीश भाजपा सरकार होने के बावजूद नीति आयोग, एनएचआरएम, एनएचएम, सीएमआई, एनसीआरबी, सीएजी एवं अन्य मानक संस्थाओं की रिपोर्ट्स तथा सूचकांकों में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और विधि व्यवस्था सहित अन्य क्षेत्रों में बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य है। दुख तो तब होता है जब बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य की भाजपा नीति डबल इंजन सरकार समृद्ध विकास और जनता की समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय प्रदेश में अपनी सांप्रदायिक, जातिवादी व विषैली राजनीति करने से बाज नहीं आती। सरकार में बैठे लोगों को राज्य के उत्थान, समृद्धि, शांति और विकास के लिए सोचना चाहिए, तो इसके उलट ये लोग राज्य में ही सांप्रदायिक और जातीय आग लगाने के काम में लगे हैं, ताकि लोग आपसी घृणा में एक दूसरे से नफरत करें, बदले की आग में सुलगते रहें तथा किसी का ध्यान सरकार की नाकामी और नाकारेपन पे ना जाए। लोग बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, अपराध, किसानों और युवाओं, छात्रों की अनदेखी जैसे मूल प्रश्नों पर सवाल नहीं पूछे और इस सत्तारूढ़ दल समाज में अपने ही द्वारा लगाई आग में अपनी सियासी रोटी सेकते रहें। 17 वर्षों से शासन कर रहे एनडीए के दल कभी आपका भला नहीं सोचेंगे। इस बात की भली भांति समझकर अब बिहार वासियों को ही स्वयं अपना भला बुरा सोचना होगा। हमारे बिहार के लाखों युवा दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आखिर वो अपने प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम बिहारी किसी क्षेत्र में किसी से भी कमतर नहीं हैं। बिहार के बाहर जब दूसरे राज्यों में जाता हूं तो हर क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। वह भी तब जब बिहार की वर्तमान सरकार पिछले 17 सालों से सत्ता में रहते हुए अपने आप को नंबर 1 बताती आई है। बिहार हर मानक, हर मापदंड और हर सूचकांक में लगातार सबसे पिछलग्गू राज्य बना हुआ है, और जब तक यह निकम्मी रूढ़िवादी सरकार यहां सत्ता में है, इसमें बदलाव या सुधार होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। जब भी कोई स्वतंत्र मानक संस्था अपने मूल्यांकन के सूचकांक में बिहार को सबसे नीचे स्थान देती है, तो यह सरकार सच स्वीकारने के बजाय उस संस्था को ही आंख दिखाने लगती है, उसमें ही खोट निकालने लगती है और उस संस्था पर दबाव डालने का अनैतिक प्रयास करती है। जिस सरकार का उद्देश्य सिर्फ भूतकाल में जीना, राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, समाज को बांटना और अपनी नाकामी को सुधारने के बजाय
उस पर मिट्टी डालना हो, उससे किसी भी प्रकार के सुधार की उम्मीद करना मूर्खता ही होगी। बिहार के युवा अपने हक अधिकार के लिए सरकार से निरंतर सवाल करते रहे हैं, करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि इस सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों के वर्तमान एवं भविष्य को बर्बाद कर दिया है। बिहार की जनता जान चुकी है कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ की खेती कर लोगों को मूर्ख बनाती है। हम युवाओं के सहयोग से युवाओं के भविष्य के लिए बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबी, पलायन, अशिक्षा और बेरोजगारी के घने अंधेरे को हटाकर ही रहेंगे। जय बिहार, जय भारत। आपका अपना तेजस्वी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस दिल की बात में बिहार के युवाओं की हक की बात की गई है, बिहार के गरीबों के हक की बात की गई है। साथ ही बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से तेजस्वी ने जो सवाल पूछे, उन तमाम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। तेजस्वी ने कहा है कि हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वो हमेशा लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे हिंदुस्तान।